बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर। पूरा देश खुशियां मना रहा है। हम भी मना रहे हैं। डॉट टू डॉट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। ठीक वैसे ही जैसे डॉट टू डॉट हमारा एलटीपी कैलकुलेटर काम करता है। हैं? एकदम डॉट टू डॉट। सही है। तो बहुत बहुत बधाइयां। बहुत मेहनत किया होगा। हमारे देश के साइंटिस्ट ने खून पसीना एक कर दिया होगा। फेल हुए उसके पहले लगभग 4 साल का की तैयारी, और उसके बाद लगभग 4 साल की तैयारी, तो 8 साल। 8 साल लंबा इंतजार, और तब जाके मिली है ये खुशी। तो 8 साल के लंबे इंतजार के बाद खुशी मिली, न जाने कितने प्रयासों, कितनी मेहनत, कितनी जो जो चेहरे पे स्माइल्स देख रहे थे आप टीवी पर, उसके पीछे न जाने कितनी मेहनत होगी। ये तो आप सोच भी नहीं सकते। न जाने कितनी बार निराश हुए होंगे, न जाने कितनी बार उठ के दोबारा खड़े हुए होंगे, न जाने कितनी बार लड़ने की कोशिश किए होंगे, न जाने कितनी बार अपने सीनियर से डांट सुने होंगे, न जाने कितनी बार अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, लेकिन कुल मिला जुला के लगे रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और अंत में सफलता हाथ आ गई। तो वो जो खुशी होती है ना, वो सब भुला देती है। तो हमारे ट्रेडिंग जीवन में भी ऐसे कई सारे समय हैं जब हम लड़ते हैं, जब हम लॉस होता है हमको, जब हम बाजार बाजार हमको उठा के पटकनी देता है, जब लोग हमारे बारे में बोलते हैं, जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, जब लोग कहते हैं ये तो पागल है, जब लोग कहते हैं ये तो जुआड़ी है, जब लोग कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है, जब लोग कहते हैं कि ये कभी सफल नहीं हो पाएगा, जब हम खुद अपने आप में निराश हो जाते हैं, लेकिन हर बार उठ के खड़े होते हैं, हर बार अपनी पिछले फेल्योर से सीख लेते हैं, और सीख लेकर के हम दोबारा लड़ने चल देते हैं बाजार में। यही हमारा जीवन है, और इस जीवन को अगर सही में वो स्माइल, जब आप लगातार सक्सेसफुल होने लगेंगे, तो जब वो स्माइल आएगी ना, तो वो सब कुछ पीछे वाला भूल जाएगा। इसी पर एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो थोड़ी देर में रिलीज होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, कि एक ट्रेडर को चंद्रयान 3 से क्या सफलता लेनी है, क्या सीख लेनी चाहिए। वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया। ये आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और अपने सारे मित्र दोस्त यार जो भी होंगे, जो अपने जीवन में जूझ रहे होंगे फेल्योर की वजह से, उनको ये मोटिवेशनल वीडियो दिखाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। आज कैसा रहा बाजार? बेहतरीन बाजार, जबरदस्त। उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त मार्केट। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा आज के बाजार में भी, और जीनी ने आपकी भरपूर हेल्प की होगी। और साथ ही साथ मैंने भी बहुत सारी बातें आपको लिख के बोल के बता दी थी, जो कि आपको हेल्प कर की होंगी, मदद की होंगी। आज के दिन में नुकसान वही कर पाया होगा जो लोग धैर्यहीन होंगे, जिनके पास धीरज नहीं होगा। वो लोग शायद नुकसान कर बैठे होंगे। हाउ एवर जिनके पास भी धैर्य होगा, और जिन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली होगी, उन सभी लोगों ने आज जबरदस्त पैसा बनाया होगा बाजार में। ऐसे मौके कई बार बाजार में पहले भी आ चुके हैं, जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बाजार 10 15 20 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाता है। हाउएवर हमको सीख क्या मिलती है? हमको सीख मिलती है जो आज मैंने आपको वॉइस नोट में बोला। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, बाजार 10 15 20 पॉइंट नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, लगभग 20 पॉइंट्स नीचे, 20 25 पॉइंट्स नीचे। हाउएवर बाजार को नीचे जाने की कहीं कोई जगह नहीं थी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्सल होना लाजिमी था, होना ही था। चार्ट अगर से 2.0 एक्टिव होती, क्या क्या संभावनाएं बनी होंगी वहां पर, वो भी बात कर लेते हैं। वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, क्या क्या संभावनाएं बनी होंगी यहाँ पर, ये देख लीजिए। जब मॉर्निंग में बाजार अपने सुबह सुबह जब स्टार्ट हुआ, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक ही जगह पर था, और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से स्टार्ट हुआ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सीधा गिरता हुआ शुरू की 3 4 कैंडल्स में, वो सीधा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पहुंच गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आज बहुत ऊपर दिखाई दे रहा था, लगभग 99 के आसपास की वैल्यू, लगभग 99 के आसपास की वैल्यू था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से शुरुआत हुई थी। धीरे 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 बाजार में क्या दिखाई देने लगा हमको?
धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास बाजार पहुंच गया। 99 जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया वो भी लगभग 99 98 पर ही इनिशिएट किया। हाउएवर बीच में वैल्यू गिर के 90 86 तक भी आई थी। कुछ लोगों ने ट्रेड 403 402 99 95 इसी रेंज में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया। सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग था, तो ऐसे केस में बाजार में सपोर्ट से रिवर्सल होना बेहद आम बात है और ये हमेशा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे मार्केट आके सेटल डाउन हुआ, हिट किया 90 85 की वैल्यू को, थोड़ा ऊपर गया 414 तक ऊपर गया। मैंने देखा ट्विटर पर कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर डाली। जो लोग अभी जल्दीबाजी में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर कह लें कि जो लोग अभी नए हैं शायद वो कर लेते हैं, उनको उनको लगता है कि हाँ कर लेना चाहिए। हाउएवर कोई बात नहीं, 1C लेने की ये जगह थी, लेकिन फिर भी बाजार वहां से एक ही कैंडल में लगभग 30 पॉइंट्स की बेरिश कैंडल में बाजार नीचे चला है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाजार नीचे चला आया तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार लगभग लगभग 15 20 30 पॉइंट्स नीचे आ गया, 25 पॉइंट्स नीचे आ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आके ट्रेवल करने लगा, स्ट्रगल करने लगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि बाजार नीचे गिर जाए। ठीक इसी समय पर मैंने आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर एक अपडेट दिया, कीप आइज इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिकम्स द वीक एनी साइड। अपनी नजरें बना के रखिए अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी तरफ वीक होता है। ये बात का मैसेज था, उसके पहले मैंने आपको वॉइस नोट दिया। वॉइस नोट में मैंने आपको कहा कि ये सपोर्ट जो है कि नीचे गिरता है, बाजार अगर नीचे गिरता है, बहुत सबसे रेयर केस हुआ। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ था हमने, क्या बोला हुआ था हमने वॉइस नोट में, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे ब्लॉग पे आप पढ़ सकते हैं। ब्लॉग यानी कि वेंसडे मार्केट एलटीपी कैलकुलेटर एट अ ग्लांस। ब्लॉग में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एलटीपी कैलकुलेटर वीकली रेंज। एलटीपी कैलकुलेटर की वीकली रेंज 543 से है। बाजार में रेजिस्टेंस सपोर्ट 19,400 पर दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। ओआई का सपोर्ट है। अरे ये क्या है भैया, वो वाला कहाँ है? वेंसडे मार्केट अलर्ट ये वाला है ना। हाँ, अब यहां पर देखिए करेंटली निफ्टी बोथ साइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एट द सेम प्लेस। दोनों तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपनी अपनी जगह पर हैं और स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ, अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत भी है। रेजिस्टेंस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट ऑफ निफ्टी 19,400 है, रेजिस्टेंस भी 19,400 है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,399 which represents extension of support in the favor of chart of accuracy 1.0। chart of accuracy 1.0 के फेवर में है, starting from the bottom and is moderate। ये moderate है। 19,457 is the expected reversal price which represents extension of resistance। 19,457 extension of resistance को represent करता है, वो expected reversal price है फ्रॉम टॉप से। जैसे जैसे समय बीतेगा, एज द मार्केट कंटिन्यूअसली होल्ड द सपोर्ट और रेजिस्टेंस एट वन प्लस, बाजार सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से किसी एक जगह पर, अगर एक ही जगह पर अटका रहा, तो चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 इंक्रीज होगी, उसका काम इंक्रीज होगा। हाउएवर सिंस द मार्केट हैज अ स्ट्रांग सपोर्ट, क्योंकि बाजार में एकदम स्ट्रांग सपोर्ट है और एकदम स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ऐसे केस में द मैक्सिमम कैन अकर, जो बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, वन एक्स्ट्रा डाइवर्जन, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इफ द मार्केट ट्राइज टू मूव साइडवेज और डाउन, अगर मार्केट साइडवेज मूव करने की कोशिश करता है या डाउन, मोमेंटम कैन नॉट डू मच इन द मार्केट। मोमेंटम बहुत बड़ा कुछ नहीं हो सकता बाजार में। टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस बीइंग वीक टुवर्ड्स टॉप और बॉटम, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो कहीं कुछ होने की संभावनाएं बनेगी। इफ यू कीप एन आई कंपेयरिंग 400 एंड 300, अगर 400 और 300 को कंपेयर करें आप पुट साइड में, देन इट इज शोइंग अराउंड 61%, 62%, 63% वीक टुवर्ड्स बॉटम का, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत देर से। दैट मींस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वीकनेस कमिंग, कोई वीकनेस आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0, इफ अ लॉट ऑफ टाइम हैज पास्ड, द मार्केट रिमेन्स स्टेबल ऑन फॉर 1.5 आवर्स, अगर मार्केट 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही स्टेबल रहा, देन इट इज पॉसिबल दैट मार्केट में क्रिएट अ बेयरिश पैटर्न, अगर हो सकता है कि शायद क्रिएट करे एंड टेक एक्स्ट्रा डाइवर्जन, लेकिन एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले। बाय द वे, लेकिन नथिंग लाइक दिस इज विजिबल इन द मार्केट, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी बाजार में। दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट, एक रेंज बाउंड मार्केट है। नो मोमेंटम इज विजिबल अनलेस समवेयर इन चार्ट ऑफ एक्सिस वी कैन सी सम प्रेशर एनी ऑफ द साइड। चार्ट ऑफ एक्सिस में कोई एक प्रेशर दिखाई दे किसी तरफ, तब तक तो कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। कीप आइज इफ सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम्स वीक, अगर आंखें बना के रखिए अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक होता है तो, अदरवाइज ये बाजार का अपने आप में बॉटम है, और इस बॉटम पर हमको क्या करना चाहिए? इस बॉटम पर हमको खरीदारी करनी चाहिए। अब यहां से बाजार दिखाई देने लगा। आपको एक चीज दिखाता हूं, बाजार आके अटक रहा था, कहां पे अटक रहा था? 91 92 की वैल्यू पर अटक रहा था। क्यों अटक रहा था वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। अगली बार जब हो ऐसा तो ध्यान रखिएगा, दिखाता हूं मैं आपको।
समय हो रहा है 10:11। यहां पर देखिए 19,350 के कॉल साइड में, ध्यान से देखिएगा, 19,350 के कॉल साइड में, कॉल साइड में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यू दिखाई दे रही थी 391, 92, 93 के आसपास की वैल्यू दिखाई दे रही थी। बाजार इसी पे जाके अटक रहा था। तो मेरी नजरें कहां पर गड़ी हुई थी, मुझे ये इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि ये बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्सन नीचे गिर जाएगा, क्योंकि चला भी जाता तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाती बड़ा मोमेंटम। हाउएवर यहां से तो सिर्फ 40-50 पॉइंट मिल रहा था, वहां से हमको 100 पॉइंट मिल जाता, लेकिन फिर भी मेरी नजरें कहां पर थी, मेरी नजरें चार्ट ऑफ एक्सेल 2.0 पर थी। 2.0 क्यों? 350 के 2.0 पर थी। 400 और 450 की बात करें, 400 और 450 की बात करें तो 400 पर कॉल, 400 पर जो कि पुट साइड जो है कि कॉल साइड जो है कि हेवीली इंक्रीजिंग था, 400 पर प्रेशर क्रिएटेड था, 450 पर भी प्रेशर क्रिएटेड था, 350 पर बाजार एक दूसरे के पास आ रहा था, और बाजार 350 के डाइवर्जन पर, 350 के डाइवर्जन पर 398, 92 पर बार बार जाके अटक जा रहा था। ये जो यहां से वैल्यू 10 बजे अटका, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:30, 10:40, यहां बार बार जाके मार्केट अटक रहा था। तो इसको ब्रेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, इसको मुझे मुझे ब्रेक करने के लिए चाहिए थी चार्ट ऑफ एक्सेल 2.0 की हेल्प। यानी कि जब यहां पर 350 पर पुट साइड क्लियरली ऊपर जाना शुरू हो जाता और कॉल साइड क्लियरली नीचे गिरना शुरू हो जाता, बाजार वहीं से रिवर्स हो जाता, वहीं से दिखाई देना शुरू हो जाता कि हाँ यहां पर रिवर्सल, अब मतलब अब ये रिवर्सल अब अच्छा है, अब बाजार और ऊपर चला जाएगा। नीचे गिरने का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कहीं बहुत बाजार नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी। यहां पर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप नहीं हो रहा है कि एकदम ड्रॉप हुए जा रहा है 400 पर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। ड्रॉप होता भी तो भी एक्सटेंशन पर चार्ट ऑफ एक्सेल 2.0 बहुत देर तक बहुत हैविली काम नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर, मैक्सिमम मैंने कहा सबसे वर्स्ट केस हो सकता है कि एक डायवर्जन खींच दे, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है, कभी करेगा ही नहीं, है ना। तो नीचे गिरने की संभावना है बहुत छोटी छोटी, ऊपर भी बहुत बड़ा कुछ मोमेंटम नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाउएवर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 450 के इर्द गिर्द है, तो यानी कि कुल मिला जुला के अगर बाजार 370 380 पर खड़ा है तो यहां से 70 60 70 पॉइंट्स का अपवर्ड मोमेंटम जरूर दिखाई दे रहा है। डाउनवर्ड बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो 30 पॉइंट्स का नीचे का एक और मोमेंटम मिल सकता है, ये एक संभावना थी। लेकिन 30 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलने के लिए भी चार्ट ऑफ एक्सेल 1.0 पर कुछ ना कुछ वीकनेस आनी चाहिए, बिना वीकनेस के ये मोमेंटम नहीं हो सकता। कुछ लोग डर सकते हैं, इसलिए डर सकते हैं क्योंकि उनको शायद 350 पर बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दे। लेकिन फिर से उनको मैं नियमों को याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि अगर बाजार 350 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता भी, अगर सपोर्ट 350 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो भी जाता, कुछ लोगों ने कहा कि मैं निकल गया 72% पर, तो अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां पर हो भी जाता तो बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, उसके एक डायवर्जन पहले रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है 350 तक, उसका एक डायवर्जन पहले, मतलब 400 का एक्सटेंशन, मतलब 400 का एक्सटेंशन ही बाजार का बॉटम है अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 350 पर हो भी जाए तो भी। तो इस वजह से अगर कोई बाजार से एग्जिट किया तो वो एग्जिट सही एग्जिट नहीं है, वो एग्जिट पर एग्जिट करना गलत है। गलत है मतलब कि वहां से कोई बॉटम, इसकी वजह से तो बॉटम नया नहीं बनने वाला है कि इस वजह से नया बॉटम बन जाएगा। तो ये अपने आप में सोचने वाली लॉजिकल बात थी कि 350 पर अगर अगर 400 300 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता तो बल्कि ये हमारे अगेंस्ट था, लेकिन 350 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होना हमारे फेवर में है, हमारे फेवरेबल है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम भी हो गया और रिवर्सल भी हो गया, दोनों हमारे ही फेवर में है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही रिवर्सल हो गया। क्यों? क्योंकि जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है उसके एक डायवर्जन पहले से मार्केट रिवर्स होता है। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ 350 तक, तो उसके एक डायवर्जन पहले मतलब 400 का एक्सटेंशन ही बाजार का बॉटम। तो यहां पर बाजार का क्या हो गया, अपने आप में बॉटम हो गया। तो यहां पर ये देखने के लिए मिल गया 393 पर 2.0 जो दिखाई दे रही थी, यहां पर ये दोनों जो पैरेलल चले जा रहे थे, पैरेलल चले जा रहे थे, इस पर नजर खास बनी हुई थी कि ये जब अपनी दिशा बदले, अपनी दिशा में बदलाव लाए, तो ऐसे केस में बाजार में आपको मोमेंटम बुलिश वाला, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर भी बहुत कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बाजार एक बार ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सुबह सुबह पहली ही कैंडल पर हिट कर चुका है, इसलिए दोबारा आएगा तो अपने आप में ऑब्वियसली रिस्की रहेगा, ये हम में से सबको पता होगा। और चार्ट ऑफ एक्सेल 2.0 काम कर रही होगी, ये हम में से सबको पता होगा। तो जिसने भी 1C लिया और पेशेंस के साथ 1C पर बैठा रहा, धैर्य के साथ 1C पर बैठा रहा, एकदम धुआंधार जबरदस्त वाले पेशेंस के साथ 1C पर, तो उसके लिए ये बाजार बेहतरीन मौका लेकर के आया। और क्या सॉलिड रिवर्सल फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हुआ। जी हाँ, क्या सॉलिड रिवर्सल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हुआ। और कब होना शुरू हुआ ये देखिए, ये समय देखिए 10:53, 10:53 पर, यहां पर देखिए जब हमको यहां दिखाई देना शुरू हुआ चार्ट ऑफ 2.0 350 पर, जी हाँ
350 पर जब ये पैरेलल चल रहे थे, पैरेलल चलने से जब पुट साइड में बदलाव आना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट 350 का, वहां से कहीं जाके 10:57 11 AM के बाद मार्केट में भी हमको रिवर्सल दिखना, मतलब ये बुलिश मार्केट दिखना शुरू हो गया। और ये कुल मिला के, इसीलिए मैंने आपको वॉइस नोट में भी बोला था, जाते जाते भी बोला था, नजर बना के रखिए चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 पर, खास नजर बना के रखिए। आखिरी लाइन सब बोलने के बाद भी आखिरी लाइन बोल के रखा, नजर बना के रखिए 2.0 पर, जो कि 2.0 आपको मदद करेगी बाजार को कंप्लीटली दिशा दिखाने में कि किस दिशा में ये बाजार जा रहा है। और फिर यहां से बाजार धीरे 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 रिवर्स होते 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 ऊपर आ गया। बहुत सारे लोगों ने यहां प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रगल पर, लेकिन उन लोगों का भी बहुत बहुत उन लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों ने यहां पर आके प्रॉफिट बुकिंग की है। एक कुछ लोगों ने यहां प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन उन एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी और उन उन भरोसा रखने वाले लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने यहां प्रॉफिट बुकिंग की, 2 नंबर पे प्रॉफिट। ये जबरदस्त था अपने आप में। तो चलिए इसी बात को लेकर के अभी फिलहाल एक, अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड अपने आप में हमेशा से खतरनाक होता है, हमेशा से खतरनाक यहां पर था। क्यों खतरनाक था? क्योंकि एक बार ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है, और दोबारा चार्ट ऑफ 2.0 में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली ड्रॉप हो रहा है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है 400 पर, इवन 450 पर, 400 पर तो पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुका है। ये देखिए ये 11:15 आते आते ये क्लियरली दिखा रहा था कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करेगा। तो 450 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो वहां तक तो छूने वाली बात ही नहीं है कि 450 के पहले हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश भी करने जाए। 445 48 49 का आज एक्सटेंशन था, बहुत ऊपर था एक्सटेंशन, वहां तक ऊपर बाजार गया। और वहां तक ऊपर जाने के बाद भी ऐसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, हालांकि अगर हम जीनी से पूछते तो जीनी ने हमको 457 का लेवल दिया, जो कि आज बाजार के लिए एकदम ही 457 एकदम ही टॉप का वैल्यू हो गया, एकदम ही जबरदस्त वाला टॉप आज बाजार के लिए बन गया। और जिनी की दी हुई ये वैल्यू बाजार के लिए एकदम बड़ी हर्डल साबित हुई, जबरदस्त वाली हर्डल, जबरदस्त वाली बाधा साबित हुई। इस वैल्यू को आज बाजार फाइनली ब्रेक नहीं कर पाया, गया था ऊपर लेकिन वापस आ गया, और फाइनली ब्रेक नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया, उसके जंजाल से निकल नहीं पाया बाजार। ठीक है, चलिए। बैंक निफ्टी क्यों भागा ये तो सबको पता है ना। बैंक निफ्टी में कितने जगह स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, एकदम डॉट टू डॉट थी बैंक निफ्टी, कितने जगह स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था भैया। बैंक निफ्टी क्यों भागा? क्या कैलकुलेटर पर नहीं दिख रहा था बैंक निफ्टी? दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? सॉलिड दिख रहा था ना कैलकुलेटर पर? हम्म, सॉलिड दिख रहा था ना बैंक निफ्टी कैलकुलेटर पर? कभी देखा है ऐसा बैंक निफ्टी जितना क्लियरली दिख रही थी? इतना इतनी जगह स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कभी देखा है? हाँ, ये देखिए बैंक निफ्टी 10:15 AM, 11:15 AM।
71 लाख, 73 लाख, 59, 62, 54, 59। अब सुबह से देख लीजिए बैंक निफ्टी को, 9:15 से 9:15 पर ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही जगह पर, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 43,905। तेईस अगस्त ये वैल्यू कहाँ गई? ये प्ले, हाँ। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देख, 960, 43,960 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। बाजार नीचे गिरा, लो लगाया 43,959 60 का, और वहीं पर अटका रहा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वहां से कहा था? हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 44,070 था, 75 था, यानी कि 100 पॉइंट का मोमेंटम तुमको यहीं से बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा था 44,075 तक का। बाजार अपने आप में कैसा था? बाजार अपने आप में कंटिन्यूअसली, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अपने आप में strong। अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को, 2.0 वैसे तो एक्सटेंशन पर हम देखते नहीं है, लेकिन चूंकि पहली बार ऑलरेडी बैंक निफ्टी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही नीचे गिरी थी, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को एक एक बार ऑलरेडी हिट कर चुकी थी, इसके बाद हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखने में कोई बुराई नहीं है, देख सकते हैं, देखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, 44,000, 44,100, 43,900 इन जगहों पर देखें तो बैंक निफ्टी में सुबह सुबह तो वहां पर दिखाई दे रहा था कि मोमेंटम है, लेकिन धीरे धीरे बैंक निफ्टी में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग बुलिश मोमेंटम की घोषणा हो गई। जैसे जैसे समय बीता, 933, 935, 937 कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी अपने बॉटम पर आकर के अटक गई थी। लगभग 10:30 बजे तक बैंक निफ्टी अपने बॉटम पर अटकी रही। लगभग 10:30 की बात करें, 10:30 की बात करें, तो 10:30 पर बैंक निफ्टी में हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से उसके बाद हमको रिवर्सल देखने के लिए दिखाई देना शुरू हो गया। रिवर्सल कब दिखाई देना शुरू हो गया? जब हमको 44,100, वैसे तो वो अपने आप में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही था, लेकिन 43,900 पर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट उसके पहले से ही इंक्रीज होना शुरू हो गया था, जो दोनों पैरेलल चल रहे थे, ठीक निफ्टी की तरह। और वो जब वो 10 सवा 10 बजे होना शुरू हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी में हमको जंप देखने के लिए ऊपर की तरफ मिल गया। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर वीकनेस की बात करें कि वीक टुवर्ड्स टॉप कब हुई, तो चूंकि रेजिस्टेंस एक बार हिट कर चुका था, तो दूसरी बार में जब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा वक्त लेकर के अपनी नई वैल्यूज को एक तरफ ब्रेक करने के लिए ढूंढने की कोशिश करता है। ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां से बात करें, जैसे जैसे वक्त बीता, समय की बात करें, 11:15 AM, 11:15, 11:15 पर बैंक निफ्टी में बाजार रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर आ चुका था, ऑलरेडी आ चुका था। और चूंकि ये रेजिस्टेंस दूसरी बार हिट कर रहा था बाजार, तो ये अपने आप में रिस्की हो जाता है, रिस्क यहां पर इंक्रीज हो जाता है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग था और वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कगार पर आ रहा था। 11:15 AM पर रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कगार पर आने की कोशिश कर रहा था। 11:30 ठीक वैसा ही माहौल दिखाई दे रहा था, और बैंक निफ्टी अपने एक डायवर्जन ऊपर आकर के खड़ी थी। 11:45 की बात करें तो 11:30 से 11:45 में बैंक निफ्टी में बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे उसके डिफरेंस में देखने के लिए मिले। जब बैंक निफ्टी में लगातार टू स्ट्राइक प्राइसेस पर वॉल्यूम्स बहुत स्पीड में बढ़नी शुरू हुई। कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बढ़नी शुरू हुई? 44,100 और 44,200। ये स्ट्राइक प्राइसेस अपने आप में दिखाने लगी कि बैंक निफ्टी अब यहां से कहीं बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और जब यहां से बुलिश होगा तो ये दो जगह पर एक तरह की वैल्यू दिखाई देंगी। तो वहां से बुलिश होगा तो वहां तक लेके जाएगी बैंक निफ्टी को जहां तक वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो 44,100 और 44,200 इन दोनों जगहों पर हमको वैल्यू दिखाई देनी शुरू की। अगर 12 बजे की बात करें कि ठीक 12 बजे बैंक निफ्टी कैसी दिखाई दी थी,
तो ठीक 12 बजे बैंक निफ्टी 44,200 तक वीक टुवर्ड्स पहुंच चुकी थी। जनरली अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने एक डाइवर जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप होती है उसके एक डाइवर्जन पहले तक जाकर के रिवर्स होती है, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप होती है कई बार उसके डाइवर्जन को भी ले लेती है, उसके डाइवर्जन को भी हिट कर देती है। कई बार ऐसा होता है बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी की वजह से। 12 बज के 15 मिनट की बात करें तो 12 बज के 15 मिनट होते होते बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वॉल्यूम 44,200 पर क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं हुई थी। अगर कोई ये समझे कि ये वीक टॉप पर शिफ्ट होकर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है तो ये उसकी अपने आप में गलत फहमी थी। 44,200 पर वॉल्यूम्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जा रही थी और धीरे धीरे अब बाजार में चूंकि रेजिस्टेंस एक वीक टुवर्ड्स टॉप था, लेकिन 12:45 होते होते 12 बज के 45 मिनट होते होते बाजार में रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स टॉप था ही था, साथ ही साथ 12:45 के 12:35 होते होते ही बाजार में रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स टॉप था ही था, साथ ही साथ बाजार में सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। बस यहीं से बैंक निफ्टी में बुल रन का सिनेरियो जनरेट हो गया। बुल रन मतलब अब बैंक निफ्टी कहां तक जाएगी अब हमको बिल्कुल भी नहीं पता। और इस समय बाजार जो चल रहा था वो 44,250, 55, 60, 70 की रेंज में चल रहा था। इसके बाद बाजार वहां से लगभग 200 पॉइंट और ऊपर गया, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और ऊपर गई, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर वीक टुवर्ड्स टॉप, ऐसे केस में बुल रन सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ऐसे केस में रिवर्सल की संभावनाएं खत्म हो जाती है। इसलिए बैंक निफ्टी में उसके बाद हमको 200 पॉइंट और दौड़ देखने के लिए मिल गई थी। ठीक है, चलिए। डॉक्टर एन के शर्मा जी लिखते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड आई क्विट? तो क्या मैं क्विट कर दूं, आपके सवाल का जवाब दे दूं, बाकी लोगों को क्विट करवा दूं? बाकी लोगों को क्विट करवा दूं कि बाकी लोग छोड़ दें क्लास को? नहीं दूं पोस्ट मार्केट एनालिसिस? है, छोड़ दूं? डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं आप? बोल दो बाकी लोगों को क्विट कर दो भैया, डॉक्टर साहब का ज्यादा जरूरी सवाल है। कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं? मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं क्या चार आंखें लगी हुई है यहाँ पर, दो यहाँ दो यहाँ लगी हुई ठुड्डी में मेरे, जो नीचे आपका चैट भी दिखाई देता रहेगा, मार्केट भी देखता रहूंगा, आपका चैट भी देखता रहूंगा। हैं, कैसे बातें कर लेते हैं आप लोग? हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्वीट करते हैं हम, जाएं क्या छोड़ के? जल्दी दो जवाब मेरा। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो? मेरा व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखा तुमने अभी तक? बताओ, ऐसा होता है क्या? छोड़ दूंगी मैं तुमको, ब्रेकअप बाद से हमारा तुम्हारा कट्टी है, ये करना है। अब मोहम्मद रजीक जी लिख रहे हैं, सर आज मैंने 3 करोड़ प्रॉफिट किया। आप पता नहीं सही में 3 करोड़ किए हैं कि ऐसे ही दे रहे हैं, क्या ही बोलूं मैं उनके लिए। हाँ, 3 करोड़ तो आज तक मैंने एक दिन में नहीं किया भैया, क्या मालूम कहाँ से कर लिए। 30 लाख का स्टॉप लॉस लगा के 3 करोड़ वाले लोग थोड़े ही हैं भाई साहब। 30 लाख का स्टॉप लॉस लगा के 3 करोड़ प्रॉफिट कमाने वाले लोग नहीं है, हम कंसिस्टेंट लोग हैं। ठीक है। ठीक है।
चलिए, तो ये थी निफ्टी और ये थी बैंक निफ्टी। कॉल कर लिया जाए। जीनी एट एलटीपी कैलकुलेटर इज डूइंग फैंटेस्टिक। मार्केट विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग resistance performed well. However, a bit tested the patience. How was your day? चलिए भैया, पोल पे वोट कर दीजिएगा। हिंदी बताऊं इसकी? हिंदी बताने का अलग से 25,000 रुपये फीस लगता है। वैसा गूगल पे जाइए, इंग्लिश टू हिंदी लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो लिख के आएगा एलटीपी कैलकुलेटर में जिनी शानदार प्रदर्शन कर रही है, मजबूत समर्थन और मजबूत प्रतिरोध के साथ बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि धैर्य का स्वाद चखा। आपका दिन कैसा रहा? ठीक है। इसका 25,000 रुपये फीस है। ये दे दीजिएगा, किसी गरीब को दान कर दीजिएगा 25,000 रुपये जाकर के आज। ठीक है। हिंदी बताने का। चलिए। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा, तो और वक्त दीजिए, वक्त ही आपको समझा सकता है। जितना धीरे धीरे बाजार को समय देंगे उतना समझ में आएगा। बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकता। बिना वक्त दिए कुछ भी नहीं हो सकता बाजार में। है ना, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। लिंक दे दी गई है, आप अपने वोट्स जरूर करें। वोट्स करना बहुत जरूरी है। जब वोट्स करेंगे तो हमको क्लियर डेटा, सही डेटा मिलेगा, और जब सही डेटा मिलेगा तो आपको ऊपर कैसे मेहनत करनी है उसके बारे में हम सोचेंगे कि कितनी मेहनत की जा सकती है आपके ऊपर। और हमसे जितना बढ़ पड़ेगा उतनी मेहनत हम करेंगे, बाकी की तो आपको ही करनी पड़ेगी। है ना। बहुत बढ़िया तुषार जी। धुआंधार 83,000 रुपये छापा है आपने बाजार में। क्या बात है। लेकिन इतने बड़े ट्रेड्स मत करिए भैया। बड़े बड़े ट्रेड्स मत करिए भाई साहब। मतलब मल्टीपल ट्रेड्स में मत करिए, लंबा चलना है तो ऐसा मत करिए। है ना। 3 करोड़ वाले बंदे को एडमिट अनम्यूट करके हमको भी सुनाया जाए कौन? नहीं भाई साहब, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट का समर्थन करता हूँ। ठीक है। कंसिस्टेंट ट्रेडिंग। एक दिन में 5 लाख रुपए के बजाय डेली 500 रुपए जीतिए। वो बाजार है, जीवन भर चलना है ना।
रजनीश पुंडीर जी लिखते हैं जीनी मेरे स्क्रीन में विजिबल नहीं है। जिनको भी जीनी नहीं दिखाई दे रही है वो निफ्टी पर जाएं और ध्यान दें यहाँ पर आपको। जब आप निफ्टी पर जा रहे हैं तो ये देखिए निफ्टी के ठीक नीचे ओसी लिखा हुआ है। ये ओसी ही लिखा होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ओसी पर क्लिक कर देते हैं तो उनको जीनी नहीं दिखाई देती। अगर यहाँ पर डीओसी लिखा हुआ है, यहाँ ओसी की जगह अगर आपने डीओसी लिखा हुआ है तो उसको डीओसी पर क्लिक कर दीजिए, जीनी दिखाई देने लगेगी। ओसी ही लिखा होना चाहिए तभी जीनी दिखाई देगी, याद रखिएगा। ओसी ही लिखा होना चाहिए तभी जीनी दिखाई देगी। डाइवर्जन के ट्रेड नहीं है। अगर डाइवर्जन पर धैर्य ट्रेडर का गहना है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, डाइवर्जन वन पूछिए, देखिए यहाँ पर जीनी के खास बातें बताता हूं मैं आपको। जीनी कैसी है अभी फिलहाल, जीनी कैसी है, खास बातें सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जीनी जो है कि आपको दिन में अभी फिलहाल बीटा वर्जन में सिर्फ एक बार बाजार बताएगी कि एक बार बाजार कैसा चल रहा है। मतलब ये कह लीजिए कि एक बार दिन में आपको बता देगी कि कहां तक। अगर जीनी में ने रेजिस्टेंस को ईओआर प्लस 1 पे वैल्यू दे रही है, जैसे पहला दिन दिया था याद है आपको, 470 की वैल्यू दे रही है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं है, वो वैल्यू नहीं दिखा रही है। ईओआर+1 को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर जीनी लेकर रही है तो मतलब समझ जाइए कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं है। जैसे इस दिन हुआ था, याद है कौन से दिन हुआ था, यहां पर ये वाले दिन, आई थिंक सो ना, इसी वाले दिन हुआ था। 470-72 दिखा रही थी ना जीनी, तो 470-72 दिखाने का मतलब क्या हुआ कि ये वाले दिन शायद 21 अगस्त को शायद ऐसा हुआ था, है ना। 470-72 दिखाने का मतलब क्या हुआ, 472 दिखाने का मतलब ये हो गया कि भैया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये रिवर्स होगी। दूसरी बात, जो उसका रेजिस्टेंस सीधा 470 है। दूसरी बात, जिनी एक ही बार अभी आपको रिजल्ट देगी। धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट्स होते चले जाएंगे तो ये इसके रिजल्ट्स भी अपने आप में आपको और जब 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 वैल्यूज बदलेंगी या जब मार्केट में कुछ नया होगा तो जिनी उस हिसाब से रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी। अभी फिलहाल सिर्फ एक बार बताएगी रिजल्ट आपको। दूसरी तीसरी बात, अगर डाइवर्जन और डाइवर्जन पर जीनी वैल्यू नहीं दे रही है, धैर्य ट्रेडर का गहना है लिख रही है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है। धैर्य ट्रेडर का गहना है लिखने का मतलब कि आपको बीच में कॉलपुट 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 नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर ये शब्द लिखा हुआ है डाइवर्जन 1 डाइवर्जन 2 पर तो बीच में कॉलपुट 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 आपको नहीं करना है। एक वैल्यू का ही इंतजार करना है और उसी वैल्यू पर ही रिवर्सल लेना है। अगर आपने बीच में कॉलपुट 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 किया तो मार्केट आपका कॉलपुट 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 कर देगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर भूल जाइएगा उस पैसे को जो आपने लगाया था बाजार में। तो अगर वो लिख रही है धैर्य ट्रेडर का गहना है, मतलब ठीक है, एकदम सीधी सी बात है, धैर्य बना के रखिए। बीच में कोई जबरदस्ती का ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए। जब वैल्यू देगी बीच में तो इसका मतलब फिर वो वैल्यू पर हाँ कोई मोमेंटम बन सकता है, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दे रही है तो इसका मतलब एकदम कोई वैल्यू बीच में है ही नहीं। इस बात का याद रखिएगा, इस बात का ख्याल एकदम रखिएगा। ठीक है, डेल्टा कैसा दिख रहा है, सही तो दिख रहा है डेल्टा, क्या दिक्कत है डेल्टा में? हम्म अभी स्टॉक नहीं, अभी सिर्फ निफ्टी में है, आगे चल के बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में आ जाएगी आगे चल के। अभी फिलहाल अभी देखिए सबसे पहला काम, ये जीनी में क्या लिखा हुआ है ऊपर ध्यान से देखिए, जीनी बीटा 1 टेस्टिंग मोड। ठीक है, अभी बीटा 1 टेस्टिंग मोड है, अभी सिर्फ निफ्टी में एक जगह हो जाएगी पूरी कंप्लीट तो सब सब जगह ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे। अभी पहले एक जगह तो कंप्लीट कर ले। ठीक है, बीटा 1 टेस्टिंग मोड में है। ठीक है, तो बीटा 1 टेस्टिंग मोड में अभी क्या है, अभी सिर्फ एक जगह टेस्ट कर रहे हैं। धीरे 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 इसको इंक्रीज करेंगे, इनहेंस करेंगे। इनहेंस इसको ऐसा कर देंगे कि आपको हिस्टोरिकल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बोलता हूं और सीधी सीधी बात बोलता हूं कि जो मार्केट में दोपहर को 12 बजे भी आएगा ना, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हिस्टोरिकल देखने की। जी नहीं, सब कुछ आपको आपके एकदम जैसा पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, वैसा पर्सनल असिस्टेंट जैसा असिस्ट करके बता देगी। ये हुआ है, ये संभावना है, अब आप सोच लीजिए क्या करना है ना। मीन्स यू वुड बी लाइक अ बॉस, आप एकदम बॉस की तरह होंगे, आएंगे अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, जिन्हें आपको सब बता देगी, भैया ये बताओ, ब्रीफ करो क्या क्या हुआ बाजार में, ये सब ब्रीफ कर देगी। ये हो चुका है, ये होने की संभावना है, यहाँ से ऑलरेडी रिवर्सल हो चुका है, यहाँ पर सेफ लग रहा है, यहाँ पर खतरनाक लग रहा है, ये सारी बातें अब आप देख लीजिए, जज कर लीजिए क्या ट्रेड करना चाहते हैं। तो जीनी वुड बी लाइक दैट, मतलब आपका ऐसा पर्सनल असिस्टेंट जो ऑलरेडी बाजार को आपकी जगह पर वॉच कर रहा है और आपसे बेहतर वॉच कर रहा है, आपसे बेहतर वॉच कर रहा है, क्योंकि उसको हर एक चीज याद है ना, हर एक चीज याद है। ठीक है, नहीं ये करना है कभी नहीं बताएगी, ये याद रखिएगा, कभी नहीं बताएगी। क्या कभी कोई, क्या कभी आपका पर्सनल असिस्टेंट, अगर आप बॉस हैं, आपका पर्सनल असिस्टेंट आपको आदेश देगा क्या, यहाँ चले जाइए, ऐसा आदेश देगा क्या? नहीं।
पर्सनल असिस्टेंट सिर्फ आपको सजेस्ट करेगा कि ये किया जा सकता है, अब करना क्या है वो डिसीजन बॉस लेंगे भैया। सो दैट आई सेड यू आर अ बॉस। करना क्या है वो डिसीजन तो बॉस ही लेंगे। तो आप बॉस हैं, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एडवाइजरी नहीं देगी जीनी। ठीक है ना, आया समझ? एडवाइजरी नहीं देगी आपको। ठीक है। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा अंबानी अंबानी फील आएगा। अरे सही है। अब फीमेल वॉइस आ रही है क्या? मेरे में तो मेल ही आ रही है भैया, मेरे में तो फीमेल नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी या निफ्टी में चंद्रयान 3 के फेल होने से, सफल होने से क्या कोई वो हो सकता है क्या, बदलाव आ सकता है क्या? जी नहीं भैया, हमारे पास जो भी है वो हमको दिख रहा है। हमारे पास हमारा वीकली रेंज है, बाजार इस बार भी वीकली रेंज के अंदर ही टिका पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बात करें इंटरनेशनल बाजार की, तो इंटरनेशनल बाजार में डॉ जोन्स थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है ऑलरेडी आज के डेट में। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो लगभग 60 पॉइंट ऊपर है। तो कुल मिला के कल का बाजार कैसा दिखाई देता है? अगर आज जहां तक बाजार ने निफ्टी की बात करें, मतलब देखिए पोस्ट प्री मार्केट एनालिसिस जिसको कहते हैं, तो प्री मार्केट एनालिसिस यहाँ पर क्या है, निफ्टी की अगर बात करिए आप, तो बहुत ध्यान से देखिएगा निफ्टी ने कहां तक बाजार को छोड़ा है। निफ्टी ने बाजार को वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के छोड़ा है 450 पर। ठीक है, 450 पर वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के छोड़ा है। इसका मतलब क्या है, बाजार को 400 के एक्सटेंशन से लौट जाना चाहिए। 400 का एक्सटेंशन मतलब क्या, 400 का एक्सटेंशन मतलब, क्योंकि जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डायवर्जन पहले से, यानी कि 400 के एक्सटेंशन। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि अगर निफ्टी ऐसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप रह जाती तो ये भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने का मतलब कि ये बाजार यहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता 500 तक। और 500 तक अगर ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता तो इसका मतलब बाजार 500 के एक्सटेंशन से लौट करके आता। और 500 का एक्सटेंशन आज की डेट में बाजार में 524 है। कुल मिला के अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बाजार कल की डेट में 524 के आसपास या तो खुलना चाहिए, या तो यहीं पर ओपन होना चाहिए लगभग यहां से 80 पॉइंट्स ऊपर, या तो यहां कहीं खुल के इसको हिट करना चाहिए और फिर वहां से नीचे गिरना चाहिए। मतलब कुल मिला जुला के कल के दिन का टॉप, कल के लिए संभावनाएं क्या है इस बाजार में, 524 का एक्सटेंशन बाजार की संभावना है। दूसरी संभावना क्या है बाजार में, दूसरी संभावना की क्या, सपोर्ट कहीं नया क्रिएट हो रहा है? जी नहीं, कहीं नया सपोर्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। तो कल के दिन में 400 का सपोर्ट और 500 का रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ बाजार में दिखाई दे सकता है हमको सुबह सुबह। यानी कि 400 के सपोर्ट का मतलब कि 400 का एक्सटेंशन अपने आप में बाजार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा, यानी कि 390 के आसपास की वैल्यू, सॉरी 390 के आसपास की वैल्यू, ये यहां पर चले जाइए बाजार में। इतनी बड़ी रेंज दिख रही है, इसको देख लीजिए। 387 के आसपास की वैल्यू ये यहाँ पर, दिस वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट टुमारो। ये होगा कल का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये होगा कल का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये दिखाई देगा बाजार, इस बाजार में कई सारे डाइवर्जेंस होंगे कल, क्योंकि 400 पर रेजिस्टेंस सपोर्ट है, 500 पर रेजिस्टेंस है। अगर सुबह सुबह दो संभावनाएं होंगी, अगर सुबह सुबह रेजिस्टेंस 500 से खुला तब तो यही बाजार दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के खुला, मतलब रेजिस्टेंस यहीं से खुला, यहाँ पर वीक टुवर्ड्स टॉप शिफ्टिंग हुई, तो जैसे कि इसमें बाजार 550 का भी डाइवर्जन लगाने की सब काबिलियत रख लेगा, यानी कि 567। ये तब ओनली इफ 567 अगर रेजिस्टेंस कहीं और से खुला, इफ रेजिस्टेंस, आज ही से बता देता हूं कल क्या क्या होगा, इफ रेजिस्टेंस opens at 19,400 and shifts at 19,500, अगर ये हुआ तो ये काम आएगा, अदरवाइज, अदरवाइज यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही काम आएगा। ई ओ आर
इज डे टॉप इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ओपन्स एट 19,500। अगर रेजिस्टेंस 19,500 से शुरू होता है तो ये अपने आप में डे टॉप होगा, ये दिन का टॉप होगा, इस जगह से बाजार रिवर्स होगा। अब इसमें डाइवर्जेंस कैसे कैसे आएंगे? अगर एक गैप अप ओपनिंग की संभावना है, इसका मतलब कि बाजार 500 के रेजिस्टेंस से खुलना चाहिए। ऐसे केस में नीचे की तरफ डाइवर्जेंस आने हमारे शुरू होंगे, यानी कि पहला डाइवर्जन हमको 500 की तरफ पुट साइड में दिखाई देगा, जहां पर अभी हमको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, यहां कहीं डाइवर्जन की लाइन बनेगी, जहां भी बनेगी यहां कहीं बनेगी। दूसरा डाइवर्जन हमको 450 पर दिखाई देगा, और कुल मिला जुला के 434 यही वैल्यू होगी जो दिन का बॉटम हो सकती है। 434 ये वैल्यू होगी जो दिन का बॉटम हो सकती है। डे बॉटम, प्रोबेबल डे बॉटम, प्रोबेबल डे बॉटम, ये प्रोबेबल दिन का बॉटम है। ईओएस +1 है, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 है, ये ईओएस +1, ऐसी संभावनाओं में बाजार चल सकता है +1, और ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है ईओएस। ये डो बॉटम हो सकता है कि मे बी ऐसा काम करे ये लाइन या नहीं करे, प्रोबेबल डे बॉटम कल की ये हो सकती है। तो कुल मिला जुला के, और दिन के अंत में बाजार की क्लोजिंग कहाँ होती हुई दिखाई दे रही है? मार्केट की क्लोजिंग चूंकि एक गैप अप ओपनिंग है, यानी कि कॉल साइड ग्रीन होएगा, सो द मार्केट द वीक में क्लोज एट EOR नियर बाई वीकली रेजिस्टेंस 19,540, 19,540 के आसपास कहीं दिन के अंत में बाजार क्लोज भी हो सकता है। तो कुल मिला जुला के अगर बाजार कल यहां से शुरू होता है, इफ मार्केट स्टार्ट्स हियर, और डिटेल बता देता हूँ यहां से, इफ मार्केट ओपन हियर, इसमें कहीं गोला वोला बनाने का आता है, स्टार स्टार बनाने का कहीं से सिंबल? गोला स्टार कहीं से बना सकते हैं? ड्रॉ से? ड्रॉ कहाँ है? इमोजी है जहां पर? अच्छा यहाँ, चलिए इससे बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। इमोजी से सुनिए, इफ मार्केट ओपन हियर, इफ मार्केट ओपन्स हियर, अगर बाजार यहां खुलता है तो प्रोबेबल डे मोमेंटम, तो प्रोबेबल डे मोमेंटम, एरो 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 एरो, है भाई, ब्रश वाले में। हाँ, ये प्रोबेबल डे मोमेंटम होगा, ये, और फिर एक बार ये, और यहाँ क्लोज होगा, प्रोबेबल डे मोमेंटम एंड विल क्लोज हियर, यहाँ कहीं क्लोज होगा। हालांकि ऐसे कांड करने नहीं चाहिए जो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली मैं ऐसा कभी बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्री माइंड सेट कभी किसी का करना नहीं चाहता हूँ, आज तक कभी नहीं किया। 3 साल हो गया, 4 साल, 3 साल तो हो ही गया होगा सिखाते सिखाते लोगों को, कभी नहीं किया आज तक कि प्री माइंड सेट कर दूं, है ना। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग इसमें से समझदार हो गए हैं, जिनको प्रैक्टिकल मार्केट समझ आ गया है, इसलिए आज मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, अगर बाजार खुलता है कहीं यहां पर,
इफ मार्केट ओपन हियर, अगर बाजार यहां खुलता है, नहीं ये ज्यादा सही नहीं लग रहा है, ये वाला बनाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी मोमेंटम है। दो चीजें हैं, दो जगह पर बाजार अगर ओपन होता है तो दो तरह का मोमेंटम ऐसा हमको देखने के लिए मिल सकता है। इस केस में, दूसरे वाले केस में हमको यहां तक का भी मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है दूसरे वाले केस में। ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये मोमेंटम हो सकता है दूसरे वाले केस में, अगर बाजार थोड़ा नीचे खुलता है, अगर अच्छा गैप अप खुला तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं, तो ये मोमेंटम होगा। दिस इज द मोमेंटम। ठीक है। अब ये क्या मोमेंटम है और क्यों है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसा बोल रहा हूं अंदाजे पे। क्या क्या मोमेंटम्स हो सकते हैं वो सुन लीजिए ध्यान से, क्यों बोला मैंने ऐसा कि ऐसे मोमेंटम्स हो सकते हैं। अगर बाजार यहां खुल रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है रेजिस्टेंस ही 500 पर खुल रहा है, और रेजिस्टेंस 500 पर खुल रहा है तो शुरू के समय में रेजिस्टेंस थोड़ा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे सकता है, ऐसा 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 मोमेंटम दिखता हुआ दिखेगा आपको। 500 पर खुला और वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, ऐसे केस में बाजार लो लगाते लगाते नीचे आएगा। नीचे आएगा, लेकिन चूंकि तब तक रेजिस्टेंस क्या हो चुका रहेगा, अपने आप में स्ट्रांग हो चुका रहेगा, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम से खुलता हुआ रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए आपको बॉटम पर खरीदने के लिए मौका मिलेगा, वो भी EOS+1 पर ही खरीदने के लिए मौका है ना। EOS+1 पर ही खरीदने के लिए मौका मिलेगा। अब दूसरी बात, इसलिए बाजार, और चूंकि ये गैप अप ओपनिंग है, ऐसे केस में गैप अप ओपनिंग में बाजार में हमको रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग दिखाई देनी चाहिए, और रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग होने का मतलब कि हमारा वीकली रेंज भी यही कहीं आसपास है, ऐसे केस में बाजार यहाँ कहीं आकर के क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर बीच में ही बाजार खुल गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस पूरी तरीके से शिफ्टिंग हुई नहीं है, इसका मतलब बाजार में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहेगा, और चूंकि बॉटम से टॉप पर ये शिफ्टिंग होगी, ऐसे केस में बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाने की क्षमता रखेगा। लेकिन चूंकि वीक टुवर्ड्स टॉप खींचेगा बाजार, इसलिए चूंकि बहुत नीचे है, ऐसे केस में बाजार EOS+1 या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी ट्रेवल कर सकता है, और फिर पूरा ऊपर जाएगा, और फिर वहां से रिवर्स होकर के टॉप पर कहीं 540 पर आकर के क्लोज होगा। इसलिए दो अलग अलग संभावनाएं हैं ये अपने आप में। और ये ऐसी ओपनिंग के केस में संभावना है जिस ओपनिंग के केस में हम बाजार में पूरे ऑप्शन चेन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम्स हो सकते हैं। ऐसी कोशिशें, ऐसे प्रयास तो आप भी करेंगे, लेकिन कभी भी इस प्रयास से 100% कंफर्म मत होइएगा कि यही होना है। होना वही है जो मार्केट में प्रैक्टिकली दिखाई देगा। इसलिए जो प्रैक्टिकली दिखाई देगा वही समझिएगा कि यही होना है। इस बात से अगर प्रैक्टिकल इससे कुछ भी जुदा रहा, मार्केट अलग रहा, तो बिल्कुल इस बात को तुरंत वॉश कर दीजिएगा, ब्रेन वॉश कर लीजिएगा कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ऐसे खुला, ऐसा सिमिलर खुला और प्रैक्टिकली ये चीजें बाजार में दिखाई दी, तो ये आपको ये मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। ठीक है। वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस बेसिस पर क्लियर किया, जिस भी बेसिस पर किया उस बेसिस पर, है ना, वो बेसिस आपको बता दिया किस बेसिस पर दिखाई दे रहा है ना। अब देखते हैं कि जिस बेसिस पर बताया उस बेसिस पर क्या ये कल होता है कि नहीं होता है, क्या ये मोमेंटम्स हमको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। ठीक है। कल मार्केट नीचे खुलेगा, ठीक है, नीचे ही खुल जाए और अच्छी बात है, हमको खरीदने का फिर मौका मिल जाएगा। ईश्वर करें आपकी बात सत्य हो।
हमारी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि वो आपकी बात को सत्य करें कि कल बाजार नीचे खुलेगा। ठीक है। हमको ब्लॉक कर दिए हैं ट्विटर पे, हम आपको क्यों ब्लॉक करेंगे भैया? आपका नाम तो मेरे को पता नहीं है, आपने बांसुरी वाले लिखा हुआ है। मेरे को कैसे पता रहेगा कि हम आपको ब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे और क्यों करेंगे? हाँ। हम्म। अब इस बात को लेकर के कल देखिए, दो लोग तो ऐसे आएंगे, दो लोग, अगर इससे परे मार्केट चला तो, कि अरे सर आपका कैलकुलेटर बेकार है, आपने तो कल ऐसा 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 बोला था लेकिन बाजार ऐसा 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 हो गया। हाँ। सर ये बता दीजिए, बताए, ये आज क्या सिखाएंगे न्यू मेंबर को? भैया ये जो क्लास चल रही है, न्यू मेंबर हो चाहे ओल्ड मेंबर हो, सबके लिए चल रही है। ठीक है। न्यू मेंबर अलग, ओल्ड मेंबर अलग अलग से सेग्रीगेटेड नहीं है। ठीक है। अलग अलग से सेग्रीगेटेड नहीं है। आपको जो क्लास ऐप पर दी गई है, 5 सितंबर से क्लासेस की वीडियोस को देखना प्रॉपरली शुरू करिए, आप प्रॉपरली देखिए। ठीक है। प्रॉपरली देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा। जितने भी नए मेंबर हैं वो सभी लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए नियोटा ऐप या नियो स्टॉक्स डाउनलोड करें, 5 सितंबर से वीडियो देखना शुरू करें, 5 सितंबर 2022 से वीडियो देखना शुरू करें कंटिन्यूअसली। पहले वीक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में कभी मत देखिएगा। हमेशा पूरी वीडियो देखिएगा, ये समझ के कि ये क्लास लाइव चल रही है, और अकॉर्डिंगली ही बाजार को देखने की कोशिश करिएगा। आपको ऑटोमेटिकली बाजार समझ में आना शुरू होगा। 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतेंगे तभी समझ में आना शुरू होगा। ठीक है। वक्त दीजिए बाजार को बहुत सारा। ठीक है ना। बहुत सारा वक्त दीजिए। बाजार को बहुत सारा वक्त देना पड़ता है ना। और इसीलिए आज से मैंने आपके लिए आज एक वीडियो बनाया है जो कि यूट्यूब पर हम अपलोड करेंगे। ठीक है। चंद्रयान वर्सेस इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है। तो इस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। अभी फिलहाल आज के पोल की बात करें तो पोल पर लगभग 1,000 लोग वोट कर चुके हैं। 60% लोग बाजार में प्रॉफिट में रहे, जो बाजार को समझ पाए। 32% लोग बाजार में नुकसान कर बैठे और 8% लोग बाजार को समझ नहीं पाए। पोल पे सभी लोग वोट करने की कोशिश करें, सभी लोग अपने वोट दें। ठीक है। ऐप पर क्लास तब तक नहीं शुरू होगा जब तक iOS ऐप अप्रूव नहीं हो जाता। iOS ऐप अप्रूव करवाने में हमारे डेवलपर लोग लगे हुए हैं, और बहुत तरीके से लगे हुए हैं। जैसे ही iOS ऐप अप्रूव हो जाएगा, वैसे ही वैसे ही ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जब तक iOS ऐप अप्रूव नहीं होता है तब तक नहीं होंगी स्टार्ट। ठीक है ना। लेडीज इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जो भी लोग जानना चाहते हैं वो स्कूल के कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है। या अपने आरएम से कांटेक्ट करें। लेडीज इंटरनेशनल स्कूल में अगले सत्र के लिए एडमिशन्स जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। टोटल हमारे पास 140 सीट्स हैं हॉस्टल में। नेक्स्ट सत्र के लिए 140 सीट्स हैं। तो 140 सीट्स में से लगभग 35 के आसपास ऑलरेडी भर चुकी हैं। तो 100 सीट्स मोटा मोटा अगले सत्र के लिए हमारे पास है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास 6 से लेके स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया जाए, तो आप उसको मौका दे सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल में। चंदौली के पास है, वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक बोर्डिंग स्कूल है ना। और जो लोग वहां के आसपास के हैं वो आसपास बसेस की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज 146 सीट्स है हमारे पास टोटल। ठीक है। और चाहें तो आप
भेज सकते हैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भैया, ठीक है ना। कल लाइव आऊंगा ना, कल लाइव आऊंगा। बुक अभी नहीं आएगी, गुरुकुल का भी डेट फाइनल नहीं हुआ है, स्क्रीन पर से वाटर मार्क नहीं हट सकता, वीआईटी की रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगी, अभी फिलहाल एडमिशन बंद है। जी हाँ, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है। जी बिल्कुल सही है, फ्री ऑडियो फॉर गेमिंग एंड ब्लॉग, नो कॉपीराइट म्यूजिक वाले भाई साहब। नाम तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, बहुत तकलीफ हो रही है लेने में। Once you told little bit about strategy selling CE and PE, CE एंड PE के सेलिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपके लिए बहुत ही जल्दी एक वीडियो कैलकुलेटर पर अवेलेबल होगी, एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर। उस वीडियो उस वो लगभग 8 से 9 वीडियोस की सीरीज है, और अमित सर ने बड़ी दिल दिल से बनाया हुआ है। उस वीडियो की सीरीज में आपको अभी उस पे प्रैक्टिकल सेशंस वो बना रहे हैं, प्रैक्टिकल सेशन शूट शूट करने जा रहे हैं। तो वो सारी वीडियो की एक सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली, दो तरह की चीजें कैलकुलेटर पर लॉन्च होने वाली हैं, एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर। एक जो कॉम्प्लेक्स मार्केट सिनेरियोज है, कॉम्प्लेक्स मार्केट सिनेरियोज का 10 कॉम्प्लेक्स मार्केट सिनेरियोज का एक पैकेज। तो वो पैकेज भी आपको नॉमिनल चार्जेस पे रहेगा ऑब्वियसली अवेलेबल, जिस पैकेज को आप देख सकते हैं, जिस पैकेज पे आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप अपनी स्टडीज को फर्दर करना चाहें। तो दूसरा, जो लोग राइटिंग में इंटरेस्टेड है, राइटिंग के लिए एक सीरीज का वीडियो जहां पर राइटिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया गया है कि एलटीपी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके इन स्ट्रेटेजीज को कैसे देखा जा सकता है। ये राइटिंग वाली स्ट्रेटेजी का वीडियो 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम राइटिंग की स्ट्रेटेजीज को देखेंगे, दूसरे पार्ट में इसमें हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर पर इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो ये सीरीज भी जल्दी ही आपके लिए एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर आने वाली है, तो उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तीसरा, ऐप पर रिसर्च रिपोर्ट भी जल्द ही प्रकाशित होने वाला, शुरू होने हो जाने वाला है, जहां पर आपको 4 रिसर्च रिपोर्ट मिलेंगी। वो भी आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर ही मिलेगी, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसके लिए हमको हायर करने पड़ते हैं लोग, जो लोग आपके लिए रिसर्च करके ये चीजें कैलकुलेटर से देते हैं, ठीक है। तो कौन है भाई, इतना कंटिन्यूअस कॉल कौन करता है? हेलो, जैन। हाँ जैन सर। बताएं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। आपके कम्युनिटी से हूँ मैं, आपके सर कम्युनिटी क्लास चल रही है अभी, आप सर क्लास चल रही है, आप कंटिन्यूअसली कॉल किए जा रहे हैं। तो क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास छोड़ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे थे इसलिए रिसीव किया। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना मतलब इतना इतना किया। क्या बोलूं आपको, आपने बहुत मतलब कईयों का उद्धार किया, अभी क्या बताऊं आपको। ठीक है सर, बस मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, आप भी अपने कर्म करते रहिए, ठीक है। मैं क्लास ले रहा हूँ। सब इतना है कि आप ऐसे हमारे ठीक है तो सर, दुआ ठीक है सर, तो ठीक है हमेशा ये सर, कि आप ठीक है ऊपर सर। आसमान जय तक हिंद जरूर सर, लिफ्ट जय हिंद करते सर, जय आपकी। हिंद सर। आह, गजब ही हाल है भैया। कल फुल डे लाइव नहीं है भाई साहब, क्या चाहते हैं आप मेरे से? खून चूस लेंगे मेरा? हैं? फुल डे लाइव भी दे दो, दिन भर वॉइस नोट भी देते रहो, शाम को आके क्लास भी दे दो, और अब और कभी जरूरत पड़े तो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ तो मेरे व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी करो, मैं चैट कर रहा हूँ तो मेरे चैट पर रिप्लाई भी करो, मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरा कॉल भी रिसीव करो। 24 घंटे 7 दिन मेरे को आप सर्विस देते रहो। ये चाहते, क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब क्या चाहते क्या है आप मेरे से, हैं? हाँ, आज एक लोग का मैसेज आया था, मैसेज लिख रहे हैं कि भाई साहब आप मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हो पर्सनली। भाई मैं पर्सनली आपको क्या व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा? आप सवाल का इंतजार करें ना फ्राइडे का, दूसरी क्लासेस की वीडियोस देखें ना। अब इसको आप कह रहे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, मैं एक एक आदमी को प्रॉपर कैसे रिस्पॉन्स दे सकता हूँ भाई? नहीं दे सकता। मैं इतने में भी आपसे इतनी बातें करता हूँ, इतनी सब कुछ करता हूँ, इतना वक्त दे देता हूँ, ये क्या बड़ी बात नहीं है? मैं अपने 24 घंटे में से लगभग 12-14 घंटे आपको समर्पित कर देता हूँ, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं बचा हुआ भी 10 घंटा कर दो, तो भी हम नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। कभी जी के देखिए दूसरों के लिए, तब समझ में आएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ। आपके आरएम को आप टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाए, बोधि बोधि सत्व जी, टोल फ्री नंबर पर कॉल लगा के बोले कि आरएम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कल ही आपके आरएम को टर्मिनेट कर देते हैं।
रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो। बुक नहीं आएगी अभी, बोल दिया ना। iOS पर ऐप कब आएगा, iOS से पूछिए। हैं? नहीं कर रहे हैं हमारा अप्रूव ऐप, तो हम क्या करें। वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर तुम हो गया। रेंडर में है वीडियो, अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। एंड्रॉयड ऐप को लॉगिन करने का वो वाला वीडियो कहाँ गया, एंड्रॉयड ऐप लॉगिन करने वाला। हो गया अरे यार करके डालो ना आपको, सबसे पहले एंड्रॉयड ऐप में कल को लॉगिन करने वाला और इंट्रो वीडियो को दोनों डालोगे ऐप पर कैलकुलेटर। ये फुल पेज नहीं है, क्वार्टर पेज है। हाँ क्वार्टर पेज में ही बन जा रहा है, ठीक है। चंद्रयान सक्सेसफुल। चलिए भैया, चलते हैं, अब कल मिलते हैं सुबह। नेक्स्ट ईयर शरद मौर्य जी, इस साल नहीं है 11th। iOS वाला ऐप अभी अप्रूव नहीं हुआ है, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा iOS पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।